सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जो है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला। मतलब ये हमारे सी राजगोपालाचारी थे जो स्वतंत्रता के समय कांग्रेस में थे। तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला क्या है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये एक पॉलिटिकल टॉपिक है और अगर आपको पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है तो आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, ये हैं सी राजगोपालाचारी। तो ये जो इमेज देख रहे हैं आप, ये सी राजगोपालाचारी हैं। इसके बारे में हम कुछ टॉपिक देखते हैं। ये देखिए, इसके बारे में पॉइंट्स। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी ने 1943 में कांग्रेस छोड़ दी थी। मतलब ये पहले कांग्रेस में थे, फिर इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और 1944 में इन्होंने यह फॉर्मूला दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है हमारा, देखिए है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो प्लीज़ आप इसको डिटेल में पढ़िए। फर्स्ट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग लेकर सबसे पहले एक ही मांग होनी चाहिए, स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि वहाँ पहले, जब स्वतंत्रता से पहले, जब जिन्ना साहब और कांग्रेस के बीच में लड़ाई चल रही थी, क्योंकि जो जिन्ना साहब थे वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो यहाँ मुस्लिम लीग है, तो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया उसमें ये बताया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग सबसे पहले एक ही मांग होनी चाहिए, वो है स्वतंत्रता। फिर भले बाद में लड़ाई करते रहे उनको पाकिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए, पर सबसे पहले दोनों को एक होकर स्वतंत्रता की मांग करनी चाहिए। फर्स्ट का मतलब यही है हमारे कि पहली जो लाइन का मतलब है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में एक हो जाए पहले, ताकि पहले स्वतंत्रता मिल जाए, उसके बाद आपस में ये जैसा रहना चाहें वैसे रह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अंतरिम सरकार बनाने में मुस्लिम लीग को कांग्रेस की सहायता करनी चाहिए। मतलब अंतिम सरकार बनाने में, मतलब जो भी गवर्नमेंट बनेगी फाइनली स्वतंत्रता मिलने पर, उसमें मुस्लिम लीग को क्या करना चाहिए, कांग्रेस की सहायता। मतलब क्या हुआ था, जब संविधान सभा बनी थी तो जो मुस्लिम लीग के सदस्य हैं वो सभा में आए ही नहीं, तो क्योंकि वो चाहते थे कि अलग से पाकिस्तान बने। तो इन्होंने जो फॉर्मूला दिया, उन्होंने बोला कि उनको सभा में जाना चाहिए और अंतरिम जो सबसे पहले या जो सरकार बनेगी उसमें उनकी मदद करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि भाई लड़ाई तो होनी है, पाकिस्तान वाले मान ही नहीं रहे थे, जो मुस्लिम वाले थे और जो जिन्ना साहब थे वो मान ही नहीं रहे थे कि एक राष्ट्र हो। इसलिए उनका एक तरीके से मत था कि वो जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को भी स्वीकार करना चाहते हैं। इसके बाद है, इसमें राजगोपालाचारी ने बोला कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जनमत संग्रह कराया जाए कि अलग देश बनना है या नहीं, लोगों की राय के अनुसार काम करें। इसमें राजगोपालाचारी ने, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब इन्होंने बोला कि जो भी इंडिया में, यहाँ जो स्वतंत्रता से पहले का इंडिया था, मतलब भारत था, उसमें बताया कि जो मुस्लिम बहुल इलाके, मतलब जिसमें मुसलमान ज़्यादा लेते हैं, वहाँ लोगों की राय ली जाए कि मतलब कौन अलग देश चाहते हैं और कौन अलग देश नहीं चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों से ही राय की बात कही थी। मतलब जैसे एक इलाका है पूरा मुस्लिम का, उसमें हिंदू भी रहते हैं, दोनों की राय होनी चाहिए कि वो अलग देश बनाए कि नहीं बनाए। लेकिन जिन्ना ने इस फॉर्मूले को क्या करा, इनकार कर दिया। जिन्ना ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना। तो इस तरीके से ये सी राजगोपालाचारी ने एक फॉर्मूला दिया था, लेकिन जो कि असफल हो गया था क्योंकि जिन्ना ने इनकी बात नहीं मानी, क्योंकि जिन्ना की जिद थी कि उनको अलग पाकिस्तान ही चाहिए। इसलिए फिर फाइनली सभी लोगों ने इस मांग को माना। इसलिए आज़ादी से एक दिन पहले ही अलग पाकिस्तान का गठन हुआ। तो अगर आपको मेरा ये टॉपिक या मेरी जो समझाने का तरीका है जो पसंद आता है, तो प्लीज़ मुझे इनकरेज कीजिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मैं इनकरेज होकर आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ और आपको नए नए टॉपिक समझाती रहूँ। थैंक यू।